अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। पेनफुल। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है और वो नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे की इजाजत दे दी थी। सिविल अदालत ने ऐसी याचिका को स्वीकार कर लिया है, तो एक बार फिर 1991 की धज्जियां उड़ा दी गई है। जो ये एक्ट है 1991, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो ऐसे प्लेस है जो कि लोग अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, उस जगह में जा कर के आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एक्ट है 1991 की धज्जियां इस तरीके से ये उड़ाई जा रही है, तो इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केरमा छो, सत श्री अकाल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? ये जो वीडियो है ये है अजमेर शरीफ के ऊपर, जो कि बताया जा रहा है जांच होने वाली है जुम्मा नमाज के बाद। वहाँ सर्वे होने वाला है जुम्मा नमाज के बाद। तो इस बारे में एक छोटा सा वीडियो चलिए हम देखेंगे और पूरी जानकारी दे रहे हैं हमें अभिसर शर्मा। अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। पेनफुल। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है और वो नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे की इजाजत दे दी थी। अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने की याचिका स्वीकार होने की बात चल रही है। कितनी दुखदाई बात है ये कि देश में जो प्रार्थना के स्थल हैं, उनके चरित्र से छेड़छाड़ करी जा रही है। शेम ऑन द डर्टी पॉलिटिक्स मैन, लिटरली बहुत दिल तोड़ देने वाली बात है ये हम सब इंडियन सिटीजन्स के लिए। हिंदुओं को भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए इस बात पर जितना मुसलमानों को आ रहा है, क्योंकि ये तो हमारे आपसी भाईचारे प्यार को तबाह कर देने वाली बात है भाई। संभल में सर्वे होने का रिजल्ट आपने देख लिया, मासूमों की हत्या हो गई। अब यहाँ पर भी सर्वे होगा और ना जाने कहां कहां पर हमारे भारत देश को खोदने का काम ये सरकार कर रही है। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई रियली एम अशेम्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ। क्या इमेज पोर्ट्रे होती होगी हमारी विदेशों में, कैसा महसूस करते होंगे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इन दंगों में खो देते हैं। जैसे संभल में 17 वर्षीय कैफ की हत्या हुई, उनके पेरेंट्स तो निहत्थे हो गए ना। उनको उनका प्यारा बेटा कोई नहीं लौटा सकता, चाहे उनको 10 करोड़ रुपए भी आज दे दिए जाए ना, तब भी उनके बेटे की भरपाई नहीं होगी। खैर ये सरकार तो मुआवजा देती भी नहीं, पर दे भी दे उससे क्या फायदा जब मासूमों के जिगर का टुकड़ा ही छीन ले रही है। तो सच्चे पत्रकार अभिसार शर्मा जी को सुनने का वक्त आ गया है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो लीगल टर्म्स पर बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि कैसे ये सर्वेज होना इलीगल है, कैसे ये वर्शिप एक्ट को तोड़ने वाली बात है। अपने आप को सत्ताधारी क्लेम करने वाले इन पीपल इन पावर ने क्या वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 नहीं पढ़ा? आई डोंट थिंक सो। जबकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया था, उसमें एक चंद्रचूड़ भी थे। और तब इस खंडपीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर पर लागू नहीं होगा, मगर बाकी तमाम धार्मिक स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस धार्मिक स्थल का चरित्र 1947 में जो था वो बदस्तूर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, राम मंदिर को छोड़कर।
मगर जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी हुई, उसके बाद एक निचली अदालत कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे की जांच दे देते हैं, और अब अजमेर शरीफ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अजमेर शरीफ का खास मुकाम सिर्फ मुसलमानों के जहन या उनके दिल में नहीं है, बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते हैं अजमेर शरीफ। सबसे बड़ी बात, अजमेर शरीफ का 800 साल पुराना इतिहास है, और इस 800 साल पुराने इतिहास में कई हिंदू महाराजाओं ने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब एक अदालत एक आदेश जारी कर देता है कि इसके नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा है, उस मामले की जांच कराई जाए। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना, दरगाह समिति समेत 3 पक्षकारों को नोटिस। खबर आपकी स्क्रीन पर। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस किस किस को जारी किया गया है और किस आधार पर जारी किया गया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सिविल कोर्ट ने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह समिति अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अदालत ने आदेश क्यों जारी किया, किस आधार पर जारी किया, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यानी कि 2 प्रमाण, पहला आप देख सकते हैं जज हरबिलास सारदा की 1911 की किताब अजमेर, और दूसरा भारत में सूफीवाद का इतिहास। इन 2 मुद्दों के आधार पर इस जांच के आदेश दे दिए गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह समिति ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने अब से कुछ महीनों पहले क्या कहा था कि हमें हर मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशनी नहीं चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार पत्रकार रजत शर्मा ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने संभल के मामले में जिस जज आदित्य सिंह ने जो फैसला लिया था उसकी आलोचना की थी। सुनिए रजत शर्मा ने क्या कहा था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात कोई और नहीं मोहन भागवत कह रहे हैं, और मोहन भागवत के बयान का हवाला कोई और नहीं रजत शर्मा दे रहे हैं। मगर मानो एक तूफान सा आ गया है दोस्तों। तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने, शिवलिंग को तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है, और इसमें भागीदार कोई और नहीं, हमारी अदालतें हैं। और इसमें मिसाल किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कायम की है।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की जो तलाश की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सारे दावे झूठे और निराधार। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है अजमेर दरगाह समिति की तरफ से। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफिल्ट्रेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है। बिल्कुल देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अजमेर दरगाह समिति अपनी तरफ से भी कुछ तर्क पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरबिलास सारदा की 1911 की किताब है, मगर उसके अलावा अजमेर दरगाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास है और इसके बारे में अजमेर दरगाह शरीफ समिति क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हरबिलास सारदा की किताब को छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा जा सकता है? या हिंदू राजाओं ने अकीदत की है अंदर जो चांदी करीब 42,961 तोला का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है? ये सब क्या झूठी बातें हैं? भारत सरकार ने पहली 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की समिति क्लीन चिट दे चुकी है। इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। हमारे सामने इतिहास है अदालती फैसलों का। हमारे सामने दरगाह का अपना 800 साल पुराना इतिहास है, फिर भी इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। मैं आपसे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते रहता हूं, जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो लागू होता है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। उपासना स्थल विशेष प्रावधान यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में प्रार्थना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए संसद का एक अधिनियम है और इसके मुख्य उद्देश्य आपके स्क्रीन पर। पहला, धार्मिक चरित्र को बनाए रखना, भारत में उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना। दूसरा, उपासना स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध। तीसरा, 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखना। यह अधिनियम भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान भी है। यानी कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान है। और वो सजा क्या है आपकी स्क्रीन पर। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपराध किया हो। हमारे सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मिसाल है। हमारे सामने मोहन भागवत का बयान है।
अब इस मामले में इस सरकार के जो खासम खास पत्रकार हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, हमारे सामने संभल की मिसाल है, जहां प्रशासन ने जिस तरह से उस मामले को हैंडल किया, आपके सामने क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या हम एक बार फिर अजमेर शरीफ में वो तनाव चाहते हैं? ऐसे में क्या जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर ये दावे किए जाते हैं, क्या हम वैसा ही तनाव वहां चाहते हैं? क्या ये देश तरक्की करना चाहता है, शांति और अमन की जिंदगी बिताना चाहता है, नौकरी रोजगार चाहता है, या इसी तरह से धार्मिक मुद्दों में खुद को उलझाए रखना चाहता है? सजाएं मिलनी चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने वालों को, पर सजा मिलेगी कैसे? सत्ताधारियों को सजा मिलेगी कैसे? कौन देगा? नो वन इज गोइंग टू पनिश देम, दे हैव द पावर टू पनिश। संविधान को फॉलो नहीं करते यार। वक्त आ गया है खास तौर पे हिंदू मुस्लिम को एक हो जाने का, क्योंकि इन दो कम्युनिटीज के बीच में किस कदर का तकरार ये सरकार बना रही है। मुसलमानों की इबादत गाह जो है वहां पर हिंदुओं का मंदिर बता रही है। दैट इज ऑफेंसिव ऑन सो मेनी लेवल्स। और क्योंकि मैं एक राजस्थानी हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी रिश्तेदार, परिवार, खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, वो सब ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह शरीफ में होकर आ चुके हैं बचपन में ही, क्योंकि उसकी मान्यता ही इतनी है। और एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वर्शिपर्स वहां पर जाते हैं, वहां पे मन्नतें मांगते हैं। इस सबकी भावनाओं पर ठेस पहुंचा रही है सरकार इस तरीके से। सबसे बड़ी और पहली गलती तो तभी हो गई थी जब ज्ञान वापी में अलाउ किया गया सर्वे के लिए। दैट वॉज ब्लंडर मिस्टेक। और अब ये कंटिन्यू कर रही है, पता नहीं कहां कहां पर खोदेंगे ये लोग। ऐसी गैर कानूनी हरकतें करते हुए इनके हाथ नहीं कांपते? क्या डर नहीं लगता? ईमान लगता है जरा सा भी नहीं है इनमें। संविधान की धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं। आखिरी में हम यही कहेंगे कि भैया हम सच के साथ खड़े हुए हैं और इस हिंसा के खिलाफ खड़े हुए हैं। एंड आई नो कि बहुत ही बड़े लेवल पर हम सब साथ में इसी तरीके की फीलिंग्स से गुजर रहे हैं फिलहाल। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। जय हिंद। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।